हेलो स्टूडेंट्स, एमपी साइंसिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो साइंस का है उसका टिपिकल क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यदि हम 3 साल का देख लें तो उसमें से ही प्रश्न जो है मैक्सिमम पूछे जाते हैं और इससे आपको तैयारी कितनी है और किस प्रकार की है थोड़ा पता भी चल जाएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, कैसे गमन करती हैं? सीधी रेखा में गमन करती है, तिरछी रेखा में गमन करती है, किसी भी दिशा में, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन होगा? सीधी रेखा में गमन करती हैं। अब है दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन लेंस का मात्रक है? जूल, वाट, डायोप्टर, अर्ग। कौन सा होगा? डायोप्टर। तीसरा क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? इसमें ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है लेकिन विचलन सबसे कम होता है, इसलिए इसमें कौन सही है? ए सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग के घर में जो धारा प्राप्त होती है, जो ट्रांसफार्मर के माध्यम से आती है, वो प्रतिवर्ती धारा होता है, ठीक ना। और एक दूसरा में है दिष्ट धारा। ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? बैटरी जो होता है उसमें कौन धारा मिलती है? बी सही है, दिष्ट धारा मिलता है। अब है नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, सभी जीव जंतु के ऊर्जा का अंतिम स्रोत है ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। कौन सा होगा? सूर्य होंगे, क्योंकि सूर्य जो है अभी लाखों वर्ष तक रहेंगे। तिलचट्टा में कितने जुड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 6। इनमें से कौन सही होगा? सी सही है। जो सी है, सी में 10 है। तो तिलचट्टा में कितने जुड़े रंध्र पाए जाते हैं? वो 10 जुड़े होते हैं। तो ये सी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो आपको मालूम है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी? हरे पौधों में होगी। कितने कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है? 4 कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है। कौन कौन होता है? सूर्य का प्रकाश होता है, CO2 होता है, जल होता है, ठीक ना। ये 4 चीजों की जरूरत होती है उसमें। और चौथा कौन सा है? क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल। अब इसके बाद में 8वां में फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। किस रूप में होता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज के रूप में। तो इसमें से कौन सा सही है? सुक्रोज के रूप में होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट से फ्लोएम और फर्स्ट से बनाए हुए फल, तो ये भोजन का स्थानांतरण जो होता है वो सुक्रोज से होता है। जल में करता है तो जल को और खनिज लवणों का वहन करता है। अब है 9, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, अभिकारक उत्पाद दोनों कहते हैं, उससे कोई नहीं। तो जो भाग लेता है ना उसको कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट्स कहते हैं। इसमें ए सही है। टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो जो टूथपेस्ट होता है स्टूडेंट्स कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। तो कौन सही है? बी सही है। कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो इसमें कौन सही होगा? इसमें जो है विद्युत का सुचालक जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कार्बोक्सिलिक समूह जो है इसमें COOH है, और इसमें मतलब कि CHO है, CO है, O है और COOH है। तो COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक समूह होता है। अब है कि स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, ठंडे तार में, गर्म तार में, भूरी तार में, इनमें से सभी कौन होगा? तो गर्म तार में लगाते हैं, मतलब इसमें बी ऑप्शन सही है। अब है कि इनमें से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो अनवीकरण में ये कौन होगा? बायोगैस, क्योंकि बायोगैस जो है नवीकरणीय स्रोत है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। मनुष्य के वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वृक्क क्या करता है? पोषण करता है, श्वसन करता है, परिवहन करता है, उत्सर्जन करता है। तो क्या करता है? उत्सर्जन। और ये भी पूछ चुका है कि एक वृक्क कितने जुड़े होते हैं? तो 1 जुड़े होते हैं, मतलब कि 2 होते हैं। प्रत्येक मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। अब है कि हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, संस्पर्शक। तो हाइड्रा में संस्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। पौधे में जो अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में है, जड़ में है, पुष्प में है, फल में है। तो किसमें होता है? पुष्प में। पुष्प के 4 भाग होते हैं, कलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है वो जनन अंग है।
मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधा का चयन किया था? इसमें इसमें ऑप्शन है नीम है, गुलाब है, मटर है, गुलदाउदी है। तो मटर के पौधे का चयन किया था। इन्होंने दो प्रयोग किया है, प्रथम प्रयोग और दूसरा प्रयोग। तो इसमें दोनों में ही मटर का प्रयोग उन्होंने किया है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, किसी भी दिशा में नहीं होता। तो कौन होगा? एक दिशीय होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तल पर पहुंचता है और जो जीवन में प्रवेश करता है तो पुनः सूर्य तक नहीं पहुंचता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक दिशीय बोलेंगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन कहाँ पाया जाता है बताना है आपको। तो इसमें है वायुमंडल की निचली सतह में, ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपरी सतह में पाया जाता है, O3 के रूप में रहता है यह। और यह जो है हमें क्या करता है? सूर्य से आने वाले पराबैंगनी हानिकारक किरणों को प्रभाव से बचाता है। अब है कि आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं क्षार धातु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। तो वायु है, जल भी है, मिट्टी भी है, जीवधारी। तो कौन नहीं है पूछ रहा है, तो क्या होगा? जीवधारी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। तो कौन होगा? 2 होगा। क्यों 2 होगा? कि प्रकाश परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और बना अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो तरंग दैर्घ्य की जो है एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में आमीटर में किसे मापा जाता है? धारा, आवेश, विभव, विद्युत शक्ति। तो किसको मापते हैं? धारा को मापते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्या कहते हैं उसको? जनरेटर कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं, दोनों कहते हैं, कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? विद्युत मोटर कहते हैं, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, मतलब बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र जो है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये थोड़ा इधर कर दिया, इसका मतलब नहीं है, ये बराबर है तो ए सही होगा। और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ये किसका सूत्र है? लेंस सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन दर्पण सूत्र का सही है ए। अब है निकट स्थित दोष किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो 2 के 3, 3 के 4, मतलब कि निकट 3 है तो 3 के 4 होगा, अवतल 4 शब्द होगा। मतलब निकट का उपचार कैसे करेंगे? अवतल लेंस से करते हैं। और दूरदर्शी का कैसे करते हैं? उत्तल से करते हैं, ठीक है ना। और जो ज्यादा दृष्टि दोष होता है उसको कैसे करते हैं? बाइफोकल से करते हैं। और अभिनेता का उपचार बेलनाकार लेंस से करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो क्या होगा? अवतल। इसमें बी सही है। उत्तल से क्या करते हैं? दूर को हटाते हैं। बाइफोकल से ज्यादा दृष्टि को हटाते हैं और बेलनाकार से अभिमुखता को हटाते हैं। अब 29 में क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2 है, एक संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, अवक्षेपण है, उदासीनीकरण है। तो इसमें कौन सा होगा? देख रहे हैं आप, इसमें के दो पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहा है, तो इसलिए ये कौन अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। वियोजन में क्या होता है? एक पदार्थ क्रिया करके 2 या 2 से नया पदार्थ बनाता है। अवक्षेपण में अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा 2 विलयन से। और उदासीनीकरण में अम्ल के अभिक्रिया क्षार से कराने पर एवं जल बनता है। इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन सा है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र स्टूडेंट्स जो होता है वो होता है C6H12O6, इसलिए ये ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11, 14, 17, 20 कौन सा होगा? सोडियम कितना होता है? कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। 17 क्लोरीन का होता है। 20 कैल्शियम का होता है। अमीबा में अधिकांश कौन सा पोषण होता है? शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषण। इसमें कौन सा होगा स्टूडेंट्स? होगा सर्वाहारी, क्योंकि अमीबा जो है छोटे कोशिकीय पौधों को और बैक्टीरिया वगैरह को भी खा लेता है। 33 में पौधा में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, टहनी के द्वारा। तो गैसों का आदान प्रदान होता है किससे? पौधा में रंध्र के द्वारा। उसमें स्टोमाटा होता है और एक स्टोमाटा के पास 2 गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक ना। कौन सबसे तेज हृदय किसका होता है? निम्नलिखित में से
सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? हवेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का, किसका होगा? इसमें जो है धड़कन किसका हृदय धड़कन तेज होता है? हवेल का होता है कि चूहा का, कि हाथी का, कि आदमी का, किसका होगा? इसमें होगा चूहा का। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्पादन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया और इनमें से सभी। तो इसमें कौन होगा? इनमें से सभी होगा। तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, कोई नहीं। तो कौन होगा स्टूडेंट्स? इसमें न्यूरॉन होगा। नेफ्रॉन है ब्रेक का इकाई है, सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का जो है उसमें होता है सेरिब्रम, और मतलब कि मस्तिष्क का ये भाग है। तो इसमें कौन सही होगा? इसको कहते हैं न्यूरॉन, इसमें बी सही होगा। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? उद्दीपक, पाचक, रस, हार्मोन, आवेग। तो इसमें कौन सा होगा? हार्मोन को स्टूडेंट कहते हैं रासायनिक दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन, लमार्क, ओपेरिन, वाइसमैन। तो कौन होगा? डार्विन होगा, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ए सही है। चार्ल्स डार्विन ने द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब लिखी थी। किसके माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो स्टूडेंट निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसलिए इसमें होगा ऑप्शन डी सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक है कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वो वोल्ट होता है, इसलिए बी सही है। किस धातु से निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? जस्ता, सोना, प्लेटिनम, सिलिकॉन। तो किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है, इसलिए इसमें डी सही है। कौन सा लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो स्टूडेंट्स HCl जो है अम्ल है, क्योंकि इसमें शुरू में H है, H+Cl- है। NaOH है तो क्षार है, इसमें भी OH है तो क्षार है। तो क्या बचा? K2SO4। तो K2SO4 जो है वह क्या है? लवण है। सबसे भारी धातु कौन है? इसमें है लिथियम है, यूरेनियम है, सीजियम है, आयरन है। सबसे भारी धातु जो होता है यूरेनियम होता है। यूरेनियम 9235 होता है इसका। इथेन के एक अणु में कितने ससंग बंधन है? 2, 4, 6, 7। तो स्टूडेंट्स ये जो होगा इसमें कितने होगा? तो इथेन सूत्र क्या होता है? C2H6 होता है। तो C2 लिखिएगा तो C और C लिखिएगा इस तरह से, H H H H और इधर भी H। तो H यही चिन्ह को गिनना है, ठीक ना? तो ये चिन्ह को गिनिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 जो है ससंग बंधन है। अब है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल है, ल्यूकोप्लास्ट है, फाइटोक्रोम है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? क्लोरोफिल के कारण, ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो स्टूडेंट्स इनमें से सभी होगा, क्योंकि सभी जो है उत्सर्जी पदार्थ है पौधा का। उसके बाद टेहरी बांध निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? भागीरथी बिलंगना नदी पर यह है, और यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 48 में कि किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, SO2, CO और Cl2। तो स्टूडेंट CO2 के कारण सबसे अधिक होता है। ऐसे SO2 से भी होता है, लेकिन इसमें जो CO2 होगा, क्योंकि CO2 प्लस H2O क्या बनेगा? कार्बोनिक अम्ल बना लेगा। तो अम्ल वर्षा होगी, इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो ये यहाँ सब देख लेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से आपके भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, पाली में टोटल 48 जो है वो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन अब करने क्या है कि निर्देश जो है वो आपको सही तरीका से पढ़ लेना है, और उसके बाद ही है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 15 मिनट का, और उसके बाद ही आपको टिक करने हैं। और ये भी ध्यान देने हैं कि जो OMR शीट मिलेगा उस पर इस पे पहले पढ़ लेंगे कि प्रश्न संख्या 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना आपको है। टोटल 48 प्रश्न है, और इसमें से कितने को देना है? 40 प्रश्नों का। तो हम टोटल बता दिए, आपको केवल 40 का ही पुताई उसमें करना है। 40 क्वेश्चन का ही उसमें आपको उसमें जो आता है होमवर्क शीट पर भरने के लिए वो पेंट करेंगे, और 40 से चेक होंगे, आपको 40 मार्क्स ही मिलेंगे। 40 का 40 सही होगा तो हम लोग को ऐसा तरीका करना है कि कोई भी टिपिकल क्वेश्चन जो है हम लोग से मिस ना हो, और 40 में 40 है। तो मैं स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो आज का जो क्लास है वो बेहतर लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से अन्य भी जो क्वेश्चंस हैं वो टिपिकल डेली एक जो है राउंड मारेंगे। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और कोई भी टिपिकल प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। तो अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2019 का
जो साइंस का टिपिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूंगा। हाँ, इसमें कुछ आपको मतलब कि दिक्कत हो सकती है तो वो आप जो है कमेंट करके, जो समझ नहीं आया हो वो कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, भाई अच्छी लग रही हो, समझ में बातें आ रही हो, तो एमपी साइंसिया जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो आपके बोर्ड एग्जाम में निभाने वाला है एमपी साइंसिया। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।